नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने से पहले ठीक 22 सीढ़ियां ही क्यों चढ़नी पड़ती हैं? क्या यह केवल मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा है या फिर इन सीढ़ियों के पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है? पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की इन 22 सीढ़ियों को ओडिया भाषा में बाईसी पहाचा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इन सीढ़ियों को श्रद्धा, नम्रता और भगवान के सम्मान के साथ पार करता है, वह केवल मंदिर के गर्भगृह की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि अपनी आत्मा को भी ईश्वर के निकट ले जाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इन 22 सीढ़ियों का रहस्य क्या है, इन्हें बाईसी पहाचा क्यों कहा जाता है, इनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, विद्वानों की अलग-अलग मान्यताएं क्या कहती हैं और आखिर इन सीढ़ियों से हमें अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। हर वर्ष यहाँ निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान के दर्शन से पहले हर भक्त को 22 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यही सीढ़ियाँ मंदिर के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थलों में से एक मानी जाती हैं। मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करने के बाद जैसे ही श्रद्धालु आगे बढ़ता है, उसके सामने पत्थरों से बनी ये 22 सीढ़ियाँ आती हैं। पहली नज़र में ये सामान्य सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके महत्व को समझते हैं, पता चलता है कि ये केवल पत्थर नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है। सदियों से श्रद्धालु इन सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। कुछ लोग हर सीढ़ी को हाथ लगाकर माथे से स्पर्श करते हैं, तो कुछ भगवान का नाम लेते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर इन सीढ़ियों की संख्या 22 ही क्यों रखी गई? इसका कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपराओं और विद्वानों द्वारा कई आध्यात्मिक व्याख्याएं दी जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि ये 22 सीढ़ियाँ मनुष्य के भीतर मौजूद 22 प्रकार के दोषों, कमजोरियों और सांसारिक बंधनों का प्रतीक है। जब भक्त इन सीढ़ियों को चढ़ता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, आलस्य, असत्य, हिंसा, छल, कपट, स्वार्थ, भय, असंयम, अभिमान और अन्य विकारों को पीछे छोड़ते हुए भगवान की शरण में प्रवेश करता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान तक पहुँचने से पहले मनुष्य को अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों की एक और मान्यता है। उनके अनुसार ये 22 सीढ़ियाँ आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के 22 चरणों का प्रतीक है। उनका कहना है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग केवल पैरों से तय नहीं होता, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि से होकर गुजरता है। इसलिए प्रत्येक सीढ़ी भक्त को एक नया संदेश देती है। अहंकार छोड़ो, क्रोध त्यागो, लोभ से दूर रहो, सत्य का पालन करो, दया अपनाओ, प्रेम बढ़ाओ और अंत में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जब भक्त अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है तो उसका मन पहले से अधिक शांत और भगवान के प्रति समर्पित माना जाता है। कुछ विद्वान इन सीढ़ियों को वैदिक दर्शन से भी जोड़ते हैं। उनके अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह पंच महाभूत, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा से मिलकर बना है। इन सभी सत्रों की शुद्धि के बाद ही व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक अनुभव के
योग्य बनता है। इसलिए 22वीं पहाचा केवल मंदिर का प्रवेश मार्ग नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा का प्रतीक भी मानी जाती है। एक और रोचक बात यह है कि इन सीढ़ियों के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी सैकड़ों वर्ष पहले थी। मंदिर में आने वाले हजारों भक्त पहले इन सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कई लोग हर सीढ़ी पर भगवान का नाम लेते हैं, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि इन 22 सीढ़ियों के अर्थ को लेकर अलग-अलग मत हैं। इतिहासकार इन्हें मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा मानते हैं, जबकि धार्मिक परंपराएं इन्हें आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखती हैं। इसलिए इनसे जुड़ी कई बातें लोक मान्यताओं और धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित हैं। लेकिन चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, एक बात स्पष्ट है कि इन सीढ़ियों ने करोड़ों लोगों की आस्था को सदियों से मजबूत किया है। दोस्तों, यदि इन सीढ़ियों का संदेश अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन वास्तव में बदल सकता है। ये हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं बल्कि अपने मन की शुद्धि है। यदि हमारे भीतर अहंकार है, क्रोध है, लोभ है और दूसरों के प्रति द्वेष है, तो केवल मंदिर जाकर दर्शन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी सोच बदलती है और हमारे भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा और विनम्रता का भाव जागता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, तनाव और इच्छाओं के बोझ से दबा हुआ है। 22वीं पहाचा हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब तक मनुष्य अपने मन को शांत नहीं करता, तब तक उसे वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ये 22 सीढ़ियाँ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महान शिक्षा है। तो दोस्तों, अब की बार यदि आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आप इन 22 पवित्र सीढ़ियों पर कदम रखें तो केवल ऊपर मत चढ़िए बल्कि अपने भीतर भी झांकिए। कोशिश कीजिए कि हर कदम के साथ कोई एक बुराई पीछे छूट जाए और भगवान के दरबार तक पहुँचते पहुँचते आपका मन पूरी तरह निर्मल हो जाए। शायद यही 22वीं पहाचा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों का यह अद्भुत रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।